चिंतन में तन्मय हुआ तो वो रस मिला, वो आनंद मिला कि वो तल्लीन हो गया। तल्लीन, अब प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अहलौकिक और पारलौकिक, श्रुत अश्रुत, सुने हुए और ना सुने हुए संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से बिल्कुल घृणा हो जाती है। क्योंकि अंदर रस मिला, निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब अंदर पर भगवान का आनंद मिला, प्रभु का आनंद मिला, तो अब उसको जो प्राप्त भोग हैं उनसे, जो अप्राप्त भोग हैं उनसे, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे, जो इस लोक के, जो परलोक के, जो सुने हुए, जो देखे हुए, सब से उसका वैराग्य हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर भगवद आनंद मिलता है तो बाहर के किसी भी भोग में उसकी कोई रति नहीं होती। उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती। उस समय वो सिद्ध योगी हो जाता है। अब ये योग कितने दिनों में सिद्ध होगा, या कितने महीनों में, या कितने वर्षों में, इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी यदि प्रयत्नशीलता, वैराग्य जोर का है तो दिनों में हो जाएगा, शिथिल है तो वर्षों लगेगा, प्रमादी हो तो जन्मों लगेगा। इसमें आपके ऊपर है कि आपके संसार की भोग प्रियता कितनी जल्दी नष्ट होती, बस यही योग है। संसार के किसी भोग में चित्त ना जाए। रुपए पैसे में जाता है भोगों के कारण, क्योंकि रुपए पैसे से भोग प्राप्त होते हैं और भोगों से शरीर को सुख मिलता है। और जिसका शरीर से ही अपनापन खत्म हो गया है, चित्त निरंतर परमात्मा में, भगवान में तल्लीन है, वो सिद्ध योगी हो जाता है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, देखो योग सिद्धि का क्या स्वरूप है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, प्रत्युत मन प्रभु में तल्लीन है, केवल प्रभु में। इस प्रकार प्रभु में ही मन लगा रहने से जो साधक है उसकी वासना, कामना, आशा, तृष्णा ये सर्वथा नष्ट हो जाती है। क्या आनंद होगा जिस हृदय में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित है। कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। इतना ही नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं मांगता। जीवन निर्वाह की भी परवाह चली जाती है, अब भगवान जैसे निर्वाह करें। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी चाह नहीं रह जाती, तब वो सिद्ध योगी हो जाता है। कैसी स्थिति होती उसकी? स्वरूप में स्थित हुए जो योगी है उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है? बोले यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे एकांत स्थान में दीपक रखा हो जहां वायु का प्रवेश न हो और दीपक की लौ एक तार जल रही है। यथा दीपो निवातस्थो, योगी का अभ्यास करते हुए चित्त ऐसे प्रभु में लग जाता है जैसे एकांत स्थान में रखा हुआ दीपक जहां हवा प्रवेश न कर सके, एक लौ, ऐसे उसकी भगवान में स्थिति होती है योगी की निरंतर भगवदाकार वृत्ति। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ
थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही जो साधक अभ्यास करता है, जिसका मन प्रभु में इतना लगा है, चित्त वश में है, दीपक की लौ की तरह साधक की उपमा दी गई है चित्त की, तदाकार वृत्ति। तात्पर्य कि उस साधक के चित्त स्वरूप में ऐसा लगा रहता है, प्रभु में ऐसा लगा रहता है कि उसे प्रभु के सिवाय दूसरा कुछ चिंतन भी नहीं होता। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है, पर कहीं वायु स्पंदन रूप में रहती है और कहीं निस्पंदन रूप में रहती है। तो जैसे कांच रख दिया जाए तो वायु तो अंदर है पर स्पंदन युक्त नहीं है, निस्पंदन है, वो हिला नहीं सकती दीपक की लौ को, वायु का अभाव नहीं है। इसी प्रकार माया का अभाव नहीं है, कहीं सर्वत्र माया है, पर माया रहित चित्त है। वो सदैव भगवान में दीपक की लौ की भांति प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश है। कोई भी माया का आकर्षण नहीं, एकमात्र भगवान का चिंतन। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही साधक जो अभ्यास करके अपने चित्त को वश में करके प्रभु में स्थित किए हुए है, उस साधक की ऐसी स्थिति होती सिद्ध पुरुष की। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग सेवया, जो साधक साधना कर रहा है तो जिस समय उसकी ये निरुद्ध अवस्था होती चित्त की, आपने निरुद्ध अवस्था को सुना, निर्विकल्प समाधि, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवदाकार वृत्ति, इसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। उपरमते, वो सबसे उपराम हो जाता है, कहीं उसकी कोई रति नहीं होती। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उस अवस्था को सिद्ध पुरुष कहते हैं। साधक को मन को केवल प्रभु में लगाना है, यह धारणा करनी पड़ेगी। हमें एक ही कार्य है, मन को प्रभु में लगाना है। वो पाठ करके, सेवा करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, जैसे भी है, हमें मन को हर समय प्रभु में लगाना है, ये धारणा होती है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके मन में ये बात आ गई है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और जिसके एक धारणा हो गई है कि मेरा एक ही काम है, मन को प्रभु में लगाना, ऐसी धारणा होने के बाद प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो एक क्षण में उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि उसकी धारणा है चित्त को, मन को प्रभु में लगाना। अगर प्रभु में लगाते समय कोई साइड में वृत्ति आ जाती, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, तो उसका लक्ष्य है प्रभु में मन को लगाना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत खास बात है, जब हम मन को प्रभु में लगाते हैं तो हमारा मन सांसारिक भोग वासनाएं, वर्तमान की व्यवस्था की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये सब प्रकट करता है। हमको जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुननी है, ऐसे मन की बातें सुननी ही नहीं। मन बोलता रहे, कोई मतलब। साधक परेशान इसलिए हो जाता है कि मन में उसकी बहुत ममता है, जो मन कहता है उसको बहुत एकाग्रता से सुनता है और वही करना